बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। बायोलॉजी हमने स्टार्ट की हुई है 9th क्लास की और इसका आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे और फिर अगले लेक्चर्स के अंदर हम आगे चैप्टर लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी है क्या? बायो मीन्स जिंदा यानी ज़िंदगी यानी ज़िंदा चीज़ें यानी जानदार, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, मुख्तलिफपन, चीज़ों में तग़य्युरात का होना। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मीन ये है कि जानदारों के अंदर बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार आपके सामने हैं। लाइफ जो है वो सिर्फ इसी तरह नहीं है कि सिर्फ एक जानदार इंसान है, इसके अंदर रेंगने वाले छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी हैं, उड़ने वाले परिंदे भी हैं, तैरने वाले जो है मछलियाँ भी हैं, साथ इसी तरह आप कहेंगे दूध देने वाले जानवर भी हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं जो बच्चे देते हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है बायो के अंदर, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 10 मिलियन जो है और स्पीशीज़ जो हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार जो हैं वो हमारे ज़मीन पर हैं, जिसमें से सिर्फ 1/3 जो है अभी तक रिपोर्ट हो चुके हैं, यानी कि लिखत पढ़त में आ चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी तक उसको अब क्लासीफाई भी नहीं किया गया और आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया। तो ये है बायोडाइवर्सिटी। अल्लाह पाक ने जो दुनिया बनाई है और इसके अंदर जो जानदार बनाए हैं, अल्लाह पाक ने उसके अंदर वैरायटी रखी है। उस वैरायटी का मकसद क्या है वो भी हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो ये बायोडाइवर्सिटी है कि जानदारों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार का होना, बेसिकली हम इसको कह देते हैं ये बायोडाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी के अंदर अगर हम देखें तो मेजर दो जो है फ्लोरा और फौना। फ्लोरा बेसिकली प्लांट्स के जो है सारी स्पीशीज़ को कहते हैं, और फौना जो है वो एनिमल की स्पीशीज़ को कहते हैं। तो हमारे पास ये जो फ्लोरा फौना है ये बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है सॉइल। आपकी जो मिट्टी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रीजन का जो फ्लोरा है वो कैसा होगा, फौना कैसा होगा। इसी तरह क्लाइमेट, मौसम, आबो हवा, ये भी डिपेंड करता है कि आपकी रीजन के अंदर या आपके इलाके के अंदर किस तरह का जो है फ्लोरा और फौना होगा। इसी तरह आपके जो एल्टीट्यूड है वो भी डिपेंड करता है कि भाई किस तरह का एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड बेसिकली कहते हैं सतह समंदर से कितना ऊंचाई पे आपका रीजन है। तो जो इलाका सतह समंदर से ज़्यादा ऊंचा है उधर की डाइवर्सिटी उस डाइवर्सिटी कुछ और होगी, उधर स्पीशीज़ कुछ और होंगी। जो समंदर के करीब हैं उनकी डाइवर्सिटी और होगी, जो बहुत ज़्यादा बुलंदी पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ पे जानदार किसी और तरह के होंगे। तो ये जो फ्लोरा और फौना की जो डाइवर्सिटी है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, साथ साथ आपके एल्टीट्यूड के ऊपर, और साथ साथ आपके सॉइल के ऊपर, और मुख्तलिफ स्पीशीज़ की प्रेजेंस के ऊपर। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो हमारा रीजन है, अर्थ है, अर्थ के जो हम अगर मुख्तलिफ रीजन बना लें, ये जो आप पहला रीजन देख रहे हैं ये ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रीजन को कहा जाता है कि इसके अंदर स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा है, ये रिचेस्ट रीजन है स्पीशीज़ के लिहाज से, यहाँ पर सब स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर ये रीजन आता है टेम्परेट रीजन। अब टेम्परेट रीजन के अंदर जो है स्पीशीज़ जो होती हैं वो ट्रॉपिकल रीजन की निस्बत जो है वो थोड़ी कम होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये जो बिल्कुल चोटी पे होते हैं रीजन अर्थ के, इसको हम कहते हैं पोलर रीजन। और पोलर रीजन ज़्यादातर बर्फ़ानी होता है और इधर जो है बहुत कम जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं, यानी कि फ्लोरा और फौना बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि ये जो ज़मीन है इसके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो है वो 6 बिलियन साल पहले से मौजूद है, और 6 बिलियन साल से ये ज़िंदगी जो है वो एवोल्यूशन के तहत, इर्तिका के तहत तब्दील होते 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 इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ बन गई हैं। और साथ ये भी कहा जाता है कि आज से 400 मिलियन साल पहले सिर्फ यहाँ पर यूनिसेलुलर होते थे, एक सेल के जो छोटे मोटे जानदार होते थे सिर्फ वही मौजूद थे। बट धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन हुई, और ऐसी एवोल्यूशन हुई कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वो जानदार और पौधे और ये सारी चीज़ें आपके सामने बायोडाइवर्सिटी आना शुरू हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस की। बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत। अब बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हमारा ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब कैसे? अब देखें, सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से हमें तरह तरह के फूड एंड न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। आप देखते हैं कि गाजर जो है उसका जो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर कुछ और है। अगर आप जो है कोई और सब्ज़ी देखते हो तो उसके अंदर कोई और न्यूट्रिएंट्स हैं। आप फलों में देखते हैं तो आम के अंदर न्यूट्रिएंट्स और हैं, उसका जायका और है। यानी हमें बायोडाइवर्सिटी की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स मिलते हैं, फूड मिलता है खाने के लिए। हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, साथ जो है मीट भी खाते हैं, गोश्त वगैरह भी हमारे साथ
सामने है, छोटा बड़ा गोश्त, बड़ा गोश्त, ठीक है जी, ये सारी चिकन भी है इसके अंदर। तो ये डाइवर्सिटी हमें देती है मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो हम खा सकते हैं, और उन मुख्तलिफ़ किस्म के खानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है, न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं, और ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारी मेडिसिन्स मिलती हैं, ड्रग्स मिलती हैं, बायोडाइवर्सिटी ही का नतीजा है कि जितनी भी आजकल मेडिसिन बन रही है प्लांट से, जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट की जा रही हैं, ये सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी ही की वजह से हमें इतनी मुख्तलिफ़ किस्म के जो ड्रग्स और मेडिसिन्स मिलती हैं जो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल मिनरल्स जो हैं या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का ही नतीजा है। इसमें आप देखते हैं कि आपको बिल्डिंग मटेरियल मिल रहा है, लकड़ी आपको मिल रही है जिससे आप अपनी शेल्टर वगैरह बना रहे हैं, साथ रबड़ मिल रहा है इंडस्ट्री को, डाइज मिल रहे हैं, रेजिन्स मिल रहे हैं, गम्स मिल रहे हैं, एडहेसिव मिल रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होती हैं और ऑब्टेन की जा रही हैं प्लांट से और एनिमल से। इसके साथ साथ ऑयल जो है वो बहुत अहम है कि भाई आपके सामने सरसों का तेल भी होता है, गरी का तेल भी होता है, मुख्तलिफ़ दालों का तेल होता है, ठीक है जी। तो ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स भी आपको डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स मिल रहे हैं। किसका नतीजा है? बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई वगैरह वगैरह हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी से हमें दे रही है। सिर्फ इस चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, बायोडाइवर्सिटी आपको एक और चीज़ देती है, वो है इकोसिस्टम को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। अब सबसे पहले तो इकोसिस्टम समझें। इकोसिस्टम ये सारी हमारी दुनिया है, ठीक है। इर्द गिर्द का जो माहौल है ये आपका इकोसिस्टम है। अगर मिसाल के तौर पे घास लगा हुआ है और घास को खाने के लिए हमारे पास घास खोर जानवर यानी कि हर्बीवोर्स नहीं है, जैसे कि बकरी, जिराफा और ज़ेब्रा वगैरह नहीं है, तो क्या होगा? घास इस दुनिया के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। जब घास ज़्यादा हो जाएगी तो उसके एक जो है बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरह अगर गोश्त खोर जानवर नहीं होंगे तो घास खोर जानवर ज़्यादा हो जाएंगे और वो सारी घास खा जाएंगे, हमारे पास फिर प्लांट्स नहीं रहेंगे, घास नहीं रहेगी। तो इसका कहने का मतलब यह है कि अल्लाह पाक ने जो बायोडाइवर्सिटी बनाई है कि प्लांट्स बनाए, फिर उसके ऊपर प्लांट्स को खाने वाले जानवर बनाए, फिर उसको जो गोश्त खोर जानवर बनाए जो प्लांट्स खाने वाले जानवरों को खा रहे हैं, तो ये इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए। अगर ये नहीं हो तो इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। इसके साथ साथ वाटर साइकिल है और दूसरी मिनरल्स के साइकिलिंग है, उसमें भी ये हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल एक गोश्तखोर जानवर, यानी फॉर एग्जांपल आप ले लें कि जो एक शेर है, ये मुर्दा हो गया, इसकी जब ज़मीन के अंदर ये दबेगा और तो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर अटैक करेंगे, इसको पीसेस में करेंगे, और फाइनली जो डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, वो इसको डीकम्पोज करके दोबारा नाइट्रोजन्स के कंपाउंड और कार्बन के कंपाउंड और मुख्तलिफ़ कंपाउंड से बना देंगे, और वो जो प्लांट्स होंगे वो उसको दोबारा अपटेक करेंगे और ये दोबारा ज़मीन से पौधों के अंदर और फिर पौधों से जानवरों के अंदर और फिर जानवरों से ज़मीन के अंदर, इस तरह करके ये साइकिलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आल्सो हेल्प्स इन रिसाइकलिंग द इकोसिस्टम मिनरल्स। तो ये था टॉपिक आज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, वो लेक्चर भी ज़रूर देखिएगा। और क्वेश्चन ये है आज का कि आपने रीजन पढ़े, 3 ट्रॉपिकल रीजन था, टेम्परेट रीजन था और पोलर रीजन था। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान, ठीक है, ये किस रीजन के अंदर पाया जाता है। दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। अल्लाह हाफिज़।